Hello students, I'm Akansha, your maths teacher, and today we are gonna start exercise 4.3 part 2. As you all know that part 1 we had done already in the previous video, and today we will do the part 2 of exercise 4.3. So let's get started. पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं और हमें क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों, आपने अभी तक जो मूल ज्ञात करने सीखे थे वे आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाती थी और उससे आप मूल ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण ना देकर हमें एक ऐसी समीकरण दे दी है जिसको हमें पहले द्विघात में कन्वर्ट करना है, देन उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ x हम एलसीएम लेंगे, ये आया डिनोमिनेटर में। जब हर में x आ जाता है तो x की इसमें मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया x² और ये -1 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में इस x की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 3x, ये आया यहाँ पर 3x, तो आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 3x। अब इस 3x को उठाकर हम इस साइड ले जाएंगे, इसको कहते हैं पक्षांतर करना। यहाँ प्लस का है और यहाँ इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखो, ये अब आपको वही द्विघात समीकरण मिल गई जिसकी हम फैक्टर्स करते थे। अब यहाँ हम चेक करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मध्य पद को स्प्लिट करके फैक्टर्स नहीं होंगे। देख लो, ये 1 है, 1 के कोई ऐसे टुकड़े 3 के बराबर तो होंगे ही नहीं। 1 एकम 1 होता है और 1 + 1 जोड़ें तो 2 होता है। तो इसलिए जब टुकड़े नहीं हो रहे होते तब हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो देखो, यहाँ हम सबसे पहले इसकी तुलना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म होती है, इससे तुलना करेंगे। यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर आ जाएगा 1। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -3 है, तो b बराबर आ जाएगा -3। देखो, यहाँ c है कांस्टेंट प्लेस पर और यहाँ कांस्टेंट प्लेस पर -1 है, तो c बराबर आया -1। इस तरह से हम तुलना करके a, b और c का मान निकालते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला है, मैंने कल भी आपको बताया था। इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। देखो, b की जगह पर -3 रखा, फिर ये प्लस माइनस फॉर्मूले में है तो ये प्लस माइनस लगाया। यहाँ b² है तो -3 का स्क्वायर किया, फिर आगे है -4ac, तो यहाँ -4a, a की जगह पर 1 और c की जगह पर ये -1, ये आया। और नीचे है डिनोमिनेटर में 2a, 2 और ये a का वैल्यू है 1, ये वैल्यू यहाँ पर आई। ये हमने फॉर्मूले में मान रखे हैं बस। अब आगे देखिए, वहाँ जब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 + 4, ये 3 प्लस माइनस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 4ac की वैल्यू को, 4 × 1 × -1 था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 4 × 1 = 4, ये हो गया। तो 9 और 4 कितना होता है 13, ये 13 आया। 3 + -13, तो x के 2 मान आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ये दोनों हो गए आंसर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया है ये, इसको भी पहले हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके फैक्टर्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, नीचे जो x + 4 और x - 7 है, इसका एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में। अब ये x - 7 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी और x + 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी। ये आपको पता ही है, जब एलसीएम लेते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना। जब डिवाइड करेंगे तो x + 4 कट जाएगा और x - 7 बचेगा। जो बचता है ऊपर उसकी अंश के साथ गुणा करते हैं। यहाँ अंश 1 है और x - 7 बचा, तो इसकी गुणा ये हो गई। वही मैंने आपको बताया था, सीधे सीधे इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करेंगे। ऐसे ही फिर x - 7 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, x + 4 बचेगा। अब x + 4 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × x + 4।
1 यहाँ लिखो या मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू में 11/30 चल रहा है। अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x-7 ही हो जाएगा, और सेकंड वाला जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ माइनस का जो ये निशान है ये पूरे ब्रैकेट के चिन्ह बदल देगा। यहाँ x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का 4 है ये भी माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ x से x कट गया, और ये माइनस का 7 है और माइनस का 4 है, 7 और 4 11, ये माइनस का 11 हो गया। सेम निशान वाले ऐड हो जाते हैं। और नीचे जो है नीचे भी हमने मल्टीप्लाई की है। देखो x की मल्टीप्लाई x के साथ करा तो x² आया, और 7 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 7 से किया तो 28 आया, प्लस माइनस माइनस। अब ये 3 जो आया है ये देखो ऐसे आया है, एक बार x की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हो जाएगा -7x, और एक बार इस 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हो जाएगा +4x। माइनस का 7 है और प्लस का 4 है तो आ जाएगा माइनस का 3। ओके बेटा, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये इस वाले 11 से इस वाले 11 को हमने काट दिया, 7 और 4 11 हो गए थे। अब बचेगा नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में संख्याएं बची हैं, और न्यूमरेटर में अंश में यहाँ -1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ये देखो यहाँ -1 और ये 1, ये नीचे हर में संख्याएं बची हैं। अब इसकी यहाँ पर ऐसा जब केस आता है दोनों तरफ भिन्न होती हैं और बीच में बराबर लगा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो ये 1 के साथ गुणा करेंगे तो वो ही आ जाता है। 30 की गुणा -1 के साथ होगी तो माइनस का 30 आ जाएगा। अब ये देखो माइनस का 30 इधर माइनस का है, इधर उठ के आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ गया। अब माइनस का 28 और प्लस का 30 होता है प्लस का 2, और यहाँ से हमने वो फैक्टर्स किए मिड टर्म को स्प्लिट करके, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 4.1 एक्सरसाइज में हमने किए थे मध्य पद का विभाजन करके। देखो 2 है यहाँ पे, 2 के ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ या घटा 3 हो तो क्या होते हैं 2 और 1। 2 और 1 की गुणा करेंगे तो मिलेगा 2 एकम 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 2 + 1 आएगा 3, ये आया। देखो अब हमने -3 को ऐसे डिवाइड कर दिया -2 में और -1 में। अब वही है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x-2 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x-2 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यहाँ रख लिया, यहाँ x-1 बचेगा। एक बार x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा, एक बार x-1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो समीकरण के मूल आएंगे 1 और 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 वर्ड, ये ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम है फिर आप इसमें गड़बड़ करते हो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम होता है उल्टा। जो रहमान की आयु माना 5 वर्ष है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/5। ये क्वेश्चन में अब बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु देखो बच्चों, व्युत्क्रम मैंने बता दिया होता है उल्टा। माना अगर अब रहमान की आयु 7 वर्ष है तो इसमें कहा है 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 घटा दो कितना आएगा 4 साल हो गई। उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/4। और फिर कहा है 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, अभी हमने 7 माना है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी 7 + 5 यानी 12, और 12 का व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/12। फिर उसने कहा है उनका योग 1/3 है, यानी हमारा जो 1/3 आया था वो और 1/12 आया था उनका योग 1/3। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल देके बताया है कि पहले के लिए घटाते हैं और व्युत्क्रम के लिए उल्टा करते हैं, बाद के लिए जोड़ते हैं और फिर व्युत्क्रम के लिए उल्टा कर देते हैं। बट हम क्वेश्चन में कोई भी अपनी तरफ से एग्जैक्ट नंबर नहीं लेते, कांस्टेंट नंबर नहीं लेते, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको 7 नंबर लेकर दिखाया। क्वेश्चन में हम हमेशा x मानते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने माना वर्तमान आयु रहमान की कितनी है x वर्ष,
पूर्व के लिए मैंने आपको बताया था, पूर्व के लिए घटा देते हैं, 3 वर्ष पूर्व बोला था है तो 3 घटा देंगे, x माइनस 3 हो गया। अब उसका व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे तो बटे में ले गए 1/x माइनस 3। अब 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद के लिए x उसमें जुड़ जाता है, हो जाएगा x प्लस 5 और उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहता है इन दोनों का योग 1/3 है। किस किस का योग? इसका और इसका योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप में इनका योग लिखेंगे। ये देखो व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो लिखा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। वही हमने प्रोसेस किया जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों का एलसीएम लिया x माइनस 3 और x प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, तो यहाँ हो गया x प्लस 5, यहाँ हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ x और x जुड़ जाएंगे, 2x हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, नीचे इनकी गुणा लगा दी, इधर आया 1/3। अब हमने यहाँ पर किया है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक स्टेप और हल किया, 5x में से 3x घटाया तो 2x बचा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 2 के साथ ये, और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस इक्वेशन के साथ ये। जब इस यहाँ 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में तो 3 2 जा 6x होया, इस 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6 आ गया। और ये अब इन सब को एक साइड ले गए, इज इक्वल टू में 0 कर लिया, यानी पक्षांतर किया। जब ये 6x इधर प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, यहाँ भी 6 प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, x² तो ये आया, प्लस का 2x माइनस का 6x कितना हो गया, माइनस का 4x, प्लस का 15 और माइनस का 15 एंड माइनस का 6 हो गया, माइनस का 21। सेम चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, डिफरेंट चिन्ह वाले घट जाते हैं। तो देखो यहाँ 6x का और 2x का डिफरेंट चिन्ह था, इसका प्लस था इसका माइनस था, तो इसलिए घट गए। और चिन्ह देते हैं हमेशा बड़े वाले का, बड़ा इसमें 6 है, 6 का चिन्ह है माइनस तो माइनस दिया। और सेम निशान वाले यहाँ देखो ये भी माइनस का है और ये भी, वो जुड़ जाते हैं, माइनस का 15 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 21 होता है। अब ये देखें, हम अगर इसका फैक्टर मध्य पद विभाजन से करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट से करेंगे तो नहीं होगा। जहाँ मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर नहीं होते वहाँ हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला या द्विघात सूत्र लगाते हैं। उसको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले जनरल फॉर्म से तुलना करते हैं और ये a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 21 मान निकालते हैं। जैसे ये मान निकल गए हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, b की जगह पर -4, ये b² की जगह पर -4 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर माइनस का 21 है, तो ये -4 हुआ, प्लस माइनस 4 चौक 16 और देखो 21 चौक 84, और इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 16 के साथ 84 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये रूट में है इसलिए 100 का रूट लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 4 + -10/2, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो 10 के साथ 4 को ऐड किया तो कितना आया, 14/2 बराबर 7 आ गया, और 10 में से 4 को लेस किया तो 6 आया। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 4 में से हम 10 को घटा रहे हैं, आप ऐसे देख लो, 4 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 6 आता है, क्योंकि 10 का चिन्ह माइनस है और बड़े वाले का हम चिन्ह देते हैं, तो माइनस का 6 आया अपॉन 2, 2 से 6 को काटा तो 3 आया, माइनस का 3। आप देखेंगे क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती, आप किसी को ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि वो -2 साल का है या -1 साल का है, एज हमेशा प्लस में आती है, इसलिए माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, नगण्य ले लेंगे और रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, 7 वर्ष मान लेंगे। अब देखो बच्चों, एक नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड है कितनी, इसमें स्पीड नहीं दी गई, सिर्फ ये बोला गया है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती। डिस्टेंस कितनी तय करी है, 360 किलोमीटर, और आगे बोला गया है क्वेश्चन में, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती।
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अभी कोई रेल है वो किसी स्पीड से जा रही है और कुछ वो दूरी तय करती है, जो दूरी है 360। अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी अगर हम स्पीड बढ़ा देते तो टाइम अपने आप ही कम लगेगा। देखो कोई दो कारें हैं, एक तेज़ जा रही है एक धीरे जा रही है, तो कौन सी जल्दी पहुंचेगी? जो तेज़ जा रही है, यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगी। जब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो समय वो 1 घंटा कम लेगी। तो देखो हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। सूत्र क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ से हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालेंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर। तो डिस्टेंस कितनी है? देखो 360 ये गिवन है क्वेश्चन में, और स्पीड कितनी है? x। ये देखो x यहाँ ले ली। तो अब आगे बोला गया है जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो कितना हो जाएगा? चाल में 5 जुड़ जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तब कितना वो समय लेगी? 360 बटे x + 5। अब ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है 1 घंटा कम है, यह समय पहले से 1 घंटा कम है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो एक बार 360 अपॉन x, एक बार 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब ये सेम ऐसा बन गया है इक्वेशन जैसी हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में की गई है। यहाँ से x का और x + 5 का एलसीएम लेंगे, x + 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस x की इधर करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा? 360x प्लस 5 में गुणा करेंगे तो 1800, और इस 360 में x की गुणा करेंगे तो 360x। अब ये 360x और 360x कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, बचेगा 1800 बटे x² + 5। इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² 5 के साथ करी तो 5x इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 1 इधर इस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा x² + 5x, तो हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 1800। अब 1800 को हम इधर ले आएंगे। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई है। इसको बेटा आप सूत्र की सहायता से, फॉर्मूले की हेल्प से खुद हल करेंगे। वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हल करेंगे। a का मान बता देती हूँ मैं यहाँ से। a का मान 1 लेंगे, b बराबर कितना लेंगे? 5, और c बराबर लेंगे -1800। ये देखो ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करना। a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर -1800। ये मान आप ले लेना और इसको श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में रख देना। जो आपका एक प्लस में आएगा आंसर, एक माइनस में आएगा, तो माइनस वाले को लिख देंगे कि चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, उसको नगण्य ले लेंगे, और जो पॉजिटिव वाली चाल है वो आपका आंसर होगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास।